अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का तीसरा लेक्चर है और आज के इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो किस तरीके से हम किसी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मेथड के थ्रू टेस्ट करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स देखी थी और कौन कौन सी हमें क्वालिटी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन रखनी होती है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अच्छा, बिफोर हम किसी टेस्टिंग मेथड की तरफ मूव ऑन करें, उससे पहले दो चीज़ें आपने क्लियर करना ज़रूरी है। एक हमारे पास होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक होती है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, उसने अपनी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट बनवानी है किसी डेवलपर से। अब जब वेबसाइट के लिए हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें क्लाइंट जो है सारी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मेरे पास ये फंक्शन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर मेन फंक्शन तो एक ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को अपनी ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट का भी फंक्शन होता है और उसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट को हम ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी हमारे पास कहलाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं। यानी अगर हम ये नहीं बना के देंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम क्लाइंट की नीड्स को सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर आती है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज सच क्लाइंट की तरफ से तो हमारे पास स्पेसिफाई नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसे हमें डेवलपमेंट के दौरान एज्यूम करके यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाएंगे तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो इतना पावरफुल हो कि अगर एक वक्त के अंदर किसी एट अ टाइम मोर देन 100 यूज़र या मोर देन 1000 यूज़र अगर उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट उसी तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके से एक यूज़र के मौजूदगी के अंदर परफॉर्म कर रही होती है। यानी उसकी स्पीड वगैरह का इश्यू ना आए, इस तरीके से उसका कोई सर्वर ना डाउन हो जाए और बार-बार हमारे जो वेबसाइट है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े, यानी इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी हो। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये हम चेक करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये आपको मेन डिफरेंस पता चल गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। एक हमारे पास अप्रोच आती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर हम किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहला टेस्टिंग का मेथड है जिसको हम इस कोर्स के अंदर देखने जा रहे हैं। अच्छा, बाउंड्री नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसी वैल्यू जिसकी हम बाउंड्रीज चेक कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्क्वायर अ नंबर एक्स एंड प्रिंट अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने इनपुट डाला नंबर 2। तो जब वो फंक्शन रन होगा तो हमें स्क्वायर करके दे देगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 करके दे देगा। तो हमें किस तरीके से इस फंक्शन को चेक करना है? अच्छा, हमारे पास इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन है कि जो हमारे पास इनपुट नंबर है यूज़र इनपुट करेगा, उसकी रेंज 1 से 100 होनी चाहिए। यानी हम 1 से लेके 100 के दरमियान कोई भी नंबर इनपुट करें तो हमारा फंक्शन बिल्कुल करेक्ट वे में उसका स्क्वायर करके दे। यानी 1 डालें तो उसका स्क्वायर करके दे, 2 डालें तो उसका भी स्क्वायर करके दे, इसी तरह सो ऑन हमारे पास 100 तक का नंबर का स्क्वायर करके दे। तो इस तरह के फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करने का हमारे पास क्या मेथड होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन रेंज है 1 टू 100, हम इसके टोटल 5 जो हैं बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली बाउंड्रीज़ हमने क्या यूज़ करी, इधर लिखा हुआ है जस्ट अबव मिनिमम वैल्यू। यानी सबसे पहले हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे 2 के लिए और उसके बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के लिए हम क्रिएट करेंगे। फिर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, तो हम 100 के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। और एक हमारे पास है जस्ट बिलो मैक्सिमम वैल्यू, यानी 100 मैक्सिमम है तो इससे एक कम कितना हो जाएगा, 99। और एक वैल्यू हम क्रिएट करेंगे एवरेज के लिए, यानी 100 प्लस 1, 101 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम उसके एवरेज का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। यानी हम ये टोटल 5 नंबर लेके इनके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। अगर ये हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि हम 1 से लेके 100 के दरमियान कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो वो करेक्टली हमारा सही तरीके से फंक्शन करेगा। अच्छा, अगर हम चाहते तो 1 से लेके 100 तक 1 बाय 1 सारे नंबर इनपुट करते हैं और उसके बेस पे रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो अगर हमारा कहीं भी मसला आता है तो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन ये था कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमने जैसे ये 5 सिनेरियो क्रिएट करें जो इस पूरे हमारे 1 टू 100 तक के सिनेरियो को कवर कर रहा है। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसका किस तरीके से मैनुअली हम इसका टेस्ट केस बनाते हैं,
अच्छा, टेस्ट केस हमारे पास क्या होता है, यानी हम कोई भी टेस्टिंग की जब मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे के अंदर उसको हम सारा डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, हमने इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर के प्रोग्राम के लिए 5 वैल्यूज इनपुट ले ली। एक तो हमारे पास 1 से लेके 100 तक थी, तो हमने मिनिमम ले ली 1, एक जस्ट अबव द मिनिमम, एक हमारी एवरेज वैल्यू, एक जस्ट बिलो द मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आएंगे तो हम इसको इस तरीके से आगे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा टेस्ट केस इस तरीके से बनेगा, ये जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। अच्छा, मोस्टली टेस्ट केसेस हमारे जो होते हैं वो एक्सेल शीट के अंदर बन रहे होते हैं। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक्सेल शीट के अंदर बेसिक आप किस तरीके से इस प्रोग्राम का टेस्ट केस क्रिएट करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे अभी हम शो करते हैं, यानी यहाँ पे मैं टेस्ट केस की हेडिंग डालूंगा सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर हम जो दूसरी हमारे पास हेडिंग होगी इनपुट नंबर की होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स नंबर, हमारा जो इनपुट है उसको हम एक्स कह देते हैं। और इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट का ये मतलब है कि अगर ये आउटपुट हमें मिल जाता है इनपुट देने पर तो हमारा टेस्ट केस सक्सेस हो गया है। अगर कुछ और आउटपुट आते हैं तो इसका मतलब गलत हो गया हो। अच्छा, तो अभी हम इसको टेस्ट केस को अब हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, नंबर वन हमने टेस्ट केस का सीरियल नंबर दे दिया, और इसके बाद फिर हम आते हैं, हमने सबसे पहले इनपुट दिया 1। अब 1 जब हम इनपुट देंगे तो हमारा फंक्शन रन होगा, और फंक्शन रन होने के बाद क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, 1 1 जा 1। तो अगर हमें आउटपुट मिलता है दोबारा 1, तो इसका मतलब हम हमारा ये टेस्ट केस सक्सेस हो गया है। अच्छा, हम आगे एक और भी एक टेस्ट केस के लिए कॉलम बनाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटस। स्टेटस यानी कि सक्सेस हुआ या फेल हुआ है, तो हम इधर लिख देंगे सक्सेस। अच्छा, इसी तरीके से अब हम नीचे आते हैं, अब हमने दूसरी वैल्यू ली 2, सॉरी इधर मैंने सीरियल नंबर डाला 2, अब आगे हम जाएंगे 2 इनपुट लिया। तो 2 इनपुट लेने पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 4। अगर हमारा 4 इनपुट सही आता है आउटपुट, तो इसका मतलब है ये टेस्ट केस भी हमारा सक्सेस हो गया। फिर हम तीसरा जो सीरियल नंबर लेंगे उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू इनपुट करेंगे, एक एवरेज वाली। तो वो 50 डाल देते हैं हम, 100 डिवाइडेड बाई 2 किया था तो हमारे पास 50 एवरेज आ गया था। तो 50 एवरेज करने पे हम लोग 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2500 आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी हम अपना दो और सिनेरियो भी बना लेंगे, चौथा और पांचवा। चौथे के अंदर हम जस्ट बिलो दी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 99, और पांचवें टेस्ट केस के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 100 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर करने पे हमारे पास 9801 आंसर आना चाहिए, और 100 का स्क्वायर करने पे 10,000 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी हमारे टेस्ट केस सक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक बेसिक हम किसी भी टेस्टिंग के मेथड का टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, और ये इस तरीके से हमारी मैनुअल टेस्टिंग अप्लाई होती है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ, आप उसको खुद से भी ट्राई करें। कि फॉर एग्जांपल हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ वेब एप्लीकेशन। उस वेब एप्लीकेशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं लॉगिन की जो हमारे पास फील्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर नेम की जो फील्ड है वो शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12 होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, जब भी हम वेबसाइट के लॉगिन वाले पेज पे आएंगे तो वहाँ पे जब हम यूज़र नेम इनपुट करेंगे तो वो यूज़र नेम इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए कि उसके अंदर हमें एटलीस्ट 6 डिजिट डालना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिजिट डालना हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यूज़र नेम क्रिएट करा एडमिन के नाम से। अब एडमिन के अंदर टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, तो ये जो है इनवैलिड होना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे पास 5 कैरेक्टर है, तो हमें कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। तो आगे मैं 2 3 नंबर डाल दूं, तो अभी हमारे पास वैलिड यूज़र नेम बन गया है। तो अब हम इस सिनेरियो का किस तरीके से टेस्ट केस क्रिएट करेंगे, बिल्कुल यही इसी तरीके से कि हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लेंगे, यानी 6 कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 के लिए चेक किया था, फिर एक ग्रेटर देन 6 के लिए करेंगे यानी 7 के लिए, और उसके बाद फिर हम एक एवरेज के लिए करेंगे 6 और 12 का एवरेज, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 या 9 जो भी एवरेज आता है उसके लिए चेक करेंगे, और उसके बाद फिर एक जस्ट
बिलो द मैक्सिमम यानी 12 से लेस देन 11 के लिए चेक करेंगे, और एक हम मैक्सिमम के लिए चेक करेंगे। यानी इन टेस्ट केसेस के लिए हम अपनी वैल्यूज इनपुट डालेंगे उस फील्ड के अंदर लॉगिन की। अगर हमें वो लॉगिन सही से करके दे देता है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट केस सक्सेस हो गया है। और जिस जगह पे भी वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा तो हम वहाँ लिख देंगे ये हमारा टेस्ट केस फेल हुई है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने एक बिल्कुल बेसिक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक टेक्निक थी जो हमने देखी कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शनैलिटी या किसी भी वेबसाइट्स वगैरह के या मोबाइल ऐप के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करें, और इसका फिर यहाँ पे जो आउटपुट दिया हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को एनालाइज किया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम मजीद डिफरेंट टेस्टिंग की टाइप्स को एनालाइज करेंगे और उसके टेस्ट केसेस वगैरह क्रिएट करेंगे।